हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं डाल रही थी। वैसे बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी। और आज के व्लॉग के बाद जितने भी मेरे व्लॉग आएंगे वो सारे अप टू डेट रहेंगे। तो ये वाला व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और क्योंकि कोई बहुत ही ख़ास, बहुत ही अपना, जो दिल के बहुत ही करीब था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। और मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग में उनको अपने वीडियोस में लिया था, और चुपके चुपके से मैं उनकी वीडियो क्लिप लेती थी। उनको पता कभी कभी चल जाता था, कभी कभी नहीं चलता था। पता चलता भी था तो वो मजाक मजाक में ही, या फिर थोड़ा सा डांटते हुए कुछ ना कुछ कह देती थी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ गाइस। मैं बात कर रही हूँ अपनी दादी सास के बारे में, जिनको अभी गए हुए, हमें छोड़कर गए हुए 2 महीने के आसपास हो जाएगा, 1.5 महीना भी हो चुका है। तो यहाँ पर दादी सास की तबीयत मतलब धीरे धीरे ना ख़राब होती चलेगी। जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वहाँ पर तो वो अच्छे से बैठी थी सब कुछ, लेकिन अभी इतने सारे लोग थे उनकी केयर करने के लिए, उनको बिठाना पड़ रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई, और ज़्यादा दिन ख़राब भी नहीं रही। 1 महीने से भी कम उनकी तबीयत ख़राब रही, और फिर वो हमारे बीच नहीं रही गाइस। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ आपको बतानी थी, और जिसके लिए बताने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं नहीं अपलोड कर पाई, मन ही नहीं कर रहा था मेरा कोई भी व्लॉग डालने का, कुछ भी करने का, क्योंकि इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई। और जब कोई इतना करीब, मतलब कैसा होता है ना कि कोई हमारे बीच में होता है जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, है ना, कितना बॉन्ड होता है, जो भी कुछ होता है। तो जब वो हमारे बीच में नहीं रहता और फिर ऐसा हो जाता है कि वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली बेटियों के लिए तो इतना बड़ा दुख होता है गाइस, माँ का, कि माँ के जाने के बाद बेटियों का, मतलब कहने को पीहर में हर चीज़ होती है। भाई भाभी भतीजे सब कुछ, बहुत कुछ होता है, जैसे भरा पूरा परिवार भी हो, लेकिन फिर भी अगर माँ नहीं दिखती ना, जब हम कभी अपने मायके जाते हैं, कोई भी हो, आप मैं कोई भी, अगर हमारी माँ हमको नहीं दिखती तो कैसा लगता है ना, सूना सूना, ढूंढते हैं माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। वैसे ही वही वाला हाल ना बुआ जियों का हो रहा था अपनी माँ के उसमें। बहुत वो आई भी हुई थी, उन्होंने बहुत ध्यान भी रखा, सब ने उनका ध्यान रखा, बुआ जी ने बहुत ध्यान रखा उनका, सब ने, और हम सब भी लगे हुए थे। लेकिन वो ये ना, उनका समय जब आ जाता है, जो समय जो आ गया था उसको हम नहीं रोक पाएगा, इस उसको नहीं रोक पाए। तो सारा इतना बड़ा परिवार था, सब उनके पास ही बैठे रहते थे। मैं ज़्यादा क्लिप्स मैंने ली नहीं है, वही एक आधी क्लिप्स बस ऐसी। और इतना पता भी नहीं था कि माँ जी को मतलब इतना कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। मैंने कहा माँ जी फिर से खड़ी होंगी और फिर मैं अपना व्लॉग माँ जी के साथ बनाऊंगी कि देखो माँ जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई और अब माँ जी ठीक हो गई हमारी, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैं जैसे ही नीचे से आई थी, बच्चे खेल रहे थे, और उस टाइम पर ठंड थी। ये फरवरी की बात है, तो उस टाइम पर ठंड थी। तो अभी दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी मैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तो खैर नॉर्मल लाइफ में चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी चिंता थी कि माँ जी जल्दी से ठीक हो जाएं और कोई मिरेकल हो जाए। वो भी गई आज, सोना ही गई है, सावित्री के फिर न उठाई जाओ, थोड़ा बैठी है, वैसी है, बड़ा गरम था ले माँ जी से जय कर दो, माँ जी से जय कर दो। मारे ढोला क्या दो इसे, ढोल ढोला, मेरा बाबा ढोला।
माँ जी, बड़ी माँ जी कहाँ है? बड़ी माँ जी माँ जी, माँ जी, माँ जी को जय कर दो आप। इसके लिए आ रही है। हाँ हम दोनों आए। मैंने सारे फोटो है मेरे और आपके। हमारे पूरे में पड़वा ना फिर ऐसे गिर गया। अरे कभी मैं लेकर गिर जाऊंगा या नहीं दिया भैया इन रोटी ने किनको? अरे मैं तो यूं रही। अरे वाह उन्हें खोजा कौन सा सब बोल दे वीडियो ले लिया आपकी। Baba, Abi, Baba, Papa, Mama, Mama, Papa. मंदिर में रखते भरी जावे हाँ मंदिर में धर के या प्लेट में धर के मंदिर में रखी ऐसे गिर जावे।
कनु वो चीनू दीदी है। हमारी कनु आगे मैं दूंगा आपको। अरे अब हम नहीं, बंदूक ले लो पापा से बंदूक। कनु पट पट बोलता है वो वाली। कनु